पंडित जी सभी को वंचना, पंडित जी को वंचना। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। जय बोलिए श्री अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। हे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंधुओं में विनय से सिर को झुकाते। नमि ऊण जिनं वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम, गोचामी सुद केवली भणिदम। नियम सारजी में मंगलाचरण करते हुए कुंद कुंद आचार्य देव कहते हैं, नत्वा जिनं वीरम अनंतवर ज्ञान दर्शन स्वभावम, वक्ष्यामि नियम सारम केवले श्रुति केवले भणितम। अनंत स्वरूप श्रेष्ठ ज्ञान और दर्शन स्वभाव वाले श्री वीर जी ने नमस्कार करके केवली भगवान तथा केवली भगवान के द्वारा कथित ऐसे नियम सार को कहूंगा। जिनेन्द्र भगवान के शासन में मार्ग और मार्ग का फल इस प्रकार से दो प्रकार का कथन किया गया है। मोक्ष का उपाय मार्ग है और उस मार्ग का फल निर्वाण है। गाथा नंबर 47। जारिसिया सिद्धप्पा भवमल्लिय जीव तारिसा होंती, जर मरण जन्म मुक्का अठ गुणा लंकिया जैन। यादृशा सिद्धात्मानो भवमालीना जीवा सादृशा भवन्ति, जरा मरण जन्म मुक्ता अष्ट गुणालंकृता येन। श्रीमान आदरणीय बंधुवर भाई साहब श्रीमान जयचंद जी गंगवाल साहब से विनम्र प्रार्थना है, गाथा नंबर 47 का अन्वयार्थ और गाथार्थ और टीकार्थ पढ़ने की कृपा करें। सभी से जय जिनेन्द्र। गाथा नंबर 47 का अन्वयार्थ। ये गाथा जो है शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा संसारी जीव और मुक्त जीवों में विशेषता का अभाव बतलाते हैं। जारिसिया मतलब जिस प्रकार के, सिद्धप्पा मतलब सिद्ध भगवान है, भवमल्लीय जीव मतलब संसार को प्राप्त हुए जीव भी, तारिसा मतलब उसी प्रकार होंती होते हैं। जन्म जर मरण जन्म मुक्का मतलब जरा मरण और जन्म से रहित, मुक्का मतलब रहित। 8 गुणा लंकिया और 8 गुणों से अलंकृत है। गाथार्थ, जैसे सिद्ध आत्मा है वैसे ही संसारी जीव भी है, क्योंकि ये सभी जीव जन्म जरा मरण से रहित है और अष्टगुणों से अलंकृत है। मतलब इनका कहना यह है कि संसारी जीव का आत्मा और सिद्ध जीव का आत्मा दोनों भी एक ही समान है, दोनों भी जन्म जरा मरण से रहित है और दोनों भी अष्टगुणों से अलंकृत है। टीकार्थ, जो कोई अत्यंत भव्य निकट भव्य जीव है वे यद्यपि पहले संसार अवस्था में या संसारिक क्लेश जनित दुखों से युक्त होते हैं तो भी स्वाभाविक वैराग्य के तत्पर हो द्रव्य और भाव लिंग को धारण करते हैं और परम गुरु के द्वारा प्रसाद स्वरूप
प्राप्त परमागम के अभ्यास से सिद्ध क्षेत्र को प्राप्त कर बाधा रहित सब पदार्थों को स्पष्ट जानने वाले निर्मल केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख और केवल वीर्य से युक्त होते हुए सिद्ध हो जाते हैं। वे कार्य समझदार है एवं उनका कार्य शुद्ध है। आचार्य महाराज कहते हैं कि ये सिद्धात्मा जैसे है, संसारी जीव भी शुद्ध निश्चय नहीं से वैसे ही है। ये शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से कहा है कि संसारी जीव का आत्मा और सिद्ध भगवान का आत्मा एक समान ही है। इनकी समानता का कारण यह है कि जिस प्रकार सिद्ध जीव जरा मरण और जन्म से रहित तथा सम्यक्त्वादी अष्ट गुणों की पुष्टि से संतुष्ट होते हैं, उसी प्रकार शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा संसारी जीव भी जरा आदि से रहित तथा सम्यक्त्वादी गुणों की पुष्टि से संतुष्ट रहते। टीकाकार कहते हैं, जिन संसारी और सिद्ध जीवों में पहले से ही शुद्धता विद्यमान है, उनमें भेद हम किस नए से समझे अथवा उनके भी किसी नए की अपेक्षा किसी भेद को समझते हैं। हो गया सर? बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। जी जी। आदरणीय धर्म बहन सोनू जैन जी सीए, कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप पहले इस गाथा का हिंदी पद्यानुवाद बसंत का छंद में परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री 108 श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित वो पढ़ने की कृपा करें। तत्पश्चात कुंद कुंद भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि में ध्वनित जो तत्व और तत्वोपदेश आया है, जिसको गौतम गणधर परमेश्वर ने ग्रंथित किया गूंथा है और जिनको परंपरा से आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने प्राप्त किया है और नियम सार की गाथाएं लिखी है, उन पर पद्म प्रबमल धारी देव आचार्य श्री ने टीका और कलश लिखे हैं। और बाद में उस गाथा का हिंदी पद्यानुवाद गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने किया है। और उसके बाद में आचार्य रत्न श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की नियम देशना के माध्यम से आप सब हम निकट भव्य जीवों को समझाने की कृपा करेंगे। आदरणीय सोनू जैन जी सीए, कोलकाता निवासी, सर्वप्रथम पद्यानुवाद पढ़ने की कृपा करेंगे। बोलो आचार्य कुंद कुंद स्वामी की जय। वे मुक्त है जनन मृत्यु तथा जरा से, सामान्य 8 गुण से लसते सदा से, जैसे विशुद्ध सब सिद्ध सदा, जैसे विशुद्ध सब सिद्ध प्रशांत प्यारे, वैसे विशुद्ध नय से भारी सारे। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने शुद्ध जीव अधिकार में ये संकेत दिया है कि जैसे सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है, सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान होते हैं? सिद्धालय में। और कैसे विराजमान होते हैं आप सभी को पता होगा। उनका जो अवगाहन होता है, जिस तरह का उनका, जैसे इतना 500 धनुष का अगर शरीर है, तो जब वो सिद्ध बन जाएंगे तो उतना ही बड़ा आकार और वहां पे उतनी ही अवगाहना लेके रहते हैं। महावीर भगवान की कम अवगाहना, तो उनका भी आकार वैसे ही कम रहता है। सिद्धों का आकार और अवगाहना जिस तरह वो अरिहंत में रहते हैं वही साइज की रहती है। वैसे ही इस संसार में भव में लीन, भव से युक्त जो आत्मा संसारी आत्मा है, शुद्ध द्रव्यार्थिक दृष्टि से वही स्वरूप संसारी जीवों का है। यदि वास्तव में ये एक से ही हो तो फिर संसारी और सिद्ध का भेद क्यों? तो बहुत स्थूल बात है। जैसे सिद्ध भगवान सिद्धालय में है, तो वैसे मेरी आत्मा ही परमात्मा बनने की सामर्थ्य से युक्त है। जब दोनों एक ही है तो वे संसारी और ये मुक्त शब्द कहने की क्या आवश्यकता थी? आचार्य उमा स्वामी महाराज लिख रहे हैं कि जीव के 2 भेद है, संसारी और मुक्त। पहले हम संसारी हो जाते हैं और फिर हम मुक्त जीव कहलाते हैं जब हम मुक्त हो जाते हैं। संसारिणो मुक्ताश्च। इसीलिए 47वीं गाथा पढ़कर खुश मत हो जाना कि जो हम है वही सिद्ध है।
आचार्य कहते हैं तुम ऐसा मत सोच लेना कि हवि सिद्ध है। ये गाथा आपकी शक्ति का परिचय करा रही है आपसे। हाँ, आप तद रूप हो। तत्व सार में देवसेन स्वामी ने लिखा है कि निश्चय नय से सभी जीव जन्म मरण से रहित आत्म प्रदेशों की अपेक्षा सभी समान है। जैसा सिद्ध परमेश्वर सिद्धालय में विराजमान है, वैसे ही परम ब्रह्म मेरी आत्मा में विराजमान है। हमारी आत्मा में इतनी ताकत है कि हम जल्द ही जल्द निकट भविष्य में सिद्ध बन सकते हैं। अभी तो हमें जैन कुल मिला, वरना तो हम इधर उधर घूमते रहते। जैन कुल मिला, और आप जैसे अंकल, जो अशोक अंकल है, जेसी अंकल है, साहब है, उनको नर पर्याय मिला। मनुष्य जीवन में नर पर्याय से वो अपना कल्याण हम लोगों से ज्यादा स्पीडली कर सकते हैं। पद्म प्रभ मलधारी देव स्पष्ट कह रहे हैं कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के अभिप्राय से इसका तात्पर्य है जहां तक नय चल रहा है वहां अभी सही है, क्योंकि समय सार तो नयातीत है और सिद्ध परमेश्वर भी नयातीत है। इसलिए एक एक शब्द पर ध्यान रखना। नए शब्द जहां जुड़ गया, समझ लो कि कथन शैली चल रही है वस्तु व्यवस्था को समझाने के लिए, परंतु शैली तो शैली है और वस्तु तो वस्तु है। यहाँ कह रहे हैं कि संसारी जीव और मुक्त जीव, इन दोनों में विशेष नय से, विशेष रूप से विशेष अंतर नहीं है। क्या बात है, हमारे में और मुक्त जीव में विशेष अंतर नहीं है, ऐसा कहा गया है। शुद्ध द्रव्यार्थिक दृष्टि से संसारी जीव और मुक्त जीव में कोई भी अंतर नहीं है। अंतर इतना है कि एक सिद्ध बन चुके हैं और हम सिद्ध अभी बने नहीं हैं, पर बनेंगे यदि भव्य है तो पुरुषार्थ यदि आपका होगा। अगर हम दो कैटेगरी होते, एक भव्य और एक अभव्य। अगर हम अभव्य जीव है तो हम कितने भी कुछ कर ले, हम कभी भी सिद्धालय जा ही नहीं सकते, अभव्य है तो। और अगर हम भव्य हैं तो हमें क्या करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा। अगर हम सोच लिए पंचम काल है, यहाँ से तो मोक्ष किसी को मिलेगा नहीं, तो हम पुरुषार्थ भी क्यों करें। पर ऐसा नहीं है। हम अपने कर्मों की निर्जरा संयम लेके, व्रत लेके, आरिका बन के, माता जी बन के, मुनि महाराज बन के हम और आगे बढ़ सकते हैं, ताकि हमें भाव कम लेना पड़े। अब दूसरी दृष्टि से देखना, यदि आपका संसार अर्ध पुद्गल परावर्तन अवशेष बचा है, ये तो आप पंडित जी ने काफी अच्छे से समझाया है, हम लोगों को बहुत दिन तक समझाया है, तो नियम से आप वैसा पुरुषार्थ भी करेंगे। तात्पर्य यह है कि इस जीव की भविष्यता निर्मल है, माने हमारे भविष्य में जो होगा वो निर्मल होगा। आप ये विचार किए हो कभी कि अभी हम लोग जैनी हैं, जैन कुल में जन्म लिए, हम लोग हिंसा नहीं करते, लेकिन कभी हम अगर मांसाहार कुल में जन्म जाए और बचपन से हमें सिखा दिया जाए तो हमारा क्या हाल होगा। हम तो और रुलते जाएंगे। तो इसलिए उसको वैसे अनुकूल सहयोग भी प्राप्त होते हैं, परंतु ये पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। यानी जिस जीव का अर्ध पुद्गल परावर्तन काल अवशेष है, वो जीव नियम से सम्यक्त को प्राप्त करेगा। जिसका अर्थ पुद्गल परावर्तन काल से अधिक है, वे सम्यक तो प्राप्त नहीं कर सकेंगे, अथवा जिसने सम्यक तो प्राप्त कर लिया है वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से अधिक संसार में नहीं भटकेगा। हम तो ये जानते हैं कि जिस जीव को डर लगता है भटकने से, वो नहीं भटकेगा, वो अपनी गाड़ी खुद पकड़ लेगा। और जिसे डर नहीं लगता है, निडर है, वो अपना खुद ही सोचे कि वो कहाँ कहाँ जाएगा। जिस जीव ने सम्यक तो यदि एक क्षण को भी प्राप्त किया है, एक क्षण को, एक समय को भी प्राप्त किया है, उसका नियम से अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंदर अंदर मोक्ष हो जाएगा। द्रव्य दृष्टि और द्रव्य में बहुत अंतर है। दृष्टि नय है और द्रव्य वस्तु है। वस्तु को दृष्टि मत कहो, दृष्टि को वस्तु मत कहो। वस्तु को समझने के लिए दृष्टि है। तो शुद्ध द्रव्यार्थिक दृष्टि यानी शुद्ध तत्व को समझने का विषय जिसमें हो वो शुद्ध व्यार्थिक नय। पर द्रव्य तो अपने आप में जैसा है वैसा ही है। बहुत ध्यान से समझना। जिनकी भक्ति व्यता
निर्मल है, मतलब जिनकी भक्ति निर्मल है, ऐसे जीवों को अल्प संयोग कल्याण का हेतु बन जाता है। मतलब जिनकी भक्ति व्यक्ता निर्मल होनी चाहिए, वो जीव अपने अल्प संयोग कल्याण का हेतु बन जाता है। जो अत्यासन अति निकट भव्य जीव है, अति निकट, वे पूर्व में संसार के क्लेश से थके होने पर भी सहज सहज ही वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं, और वो हमेशा तत्पर रहते हैं वैराग्य के लिए। निकट भव्य से तात्पर्य कोई अभव्य से भव्य नहीं बना। अभव्य से भव्य कभी नहीं बनता। जैसे कि आप चना देखते हो, बहुत सारा चना है लेकिन उसमें एक ठोल्डू चना रहता है, वो ठोल्डू चना को आप चना बनाना चाहो तो वो कभी नहीं बनेगा। वैसे ही जो जीव अभव्य है वो कभी भी भव्य नहीं बनेंगे। लेकिन अभव्य जीव यदि मंद कसाई है, मिथ्या दृष्टि होने के बावजूद भी नवे ग्रेवक तक जा सकता है अगर वो मंद कसाई है। यहाँ तात्पर्य है जिसका संसार अल्प बचा है, जो जीव एक या दो भव में मोक्ष जाने वाला है, उसे आचार्यों ने निकट भव्य कहा है। जो साक्षात एग्जाम्पल हमारे पास हमारे गुरु है आचार्य श्री विद्यासागर जी, जिन्होंने 2-3 भव में वो जाने वाले हैं मोक्ष। यह आपके ज्ञान का विषय नहीं कि करना नियोग का विषय है, कर्म प्रकृतियों का विषय है और केवली या अवधि केवली का विषय है। हम व्यवहार से तो यह कह सकते हैं कि आज हमारी मिथ्या धारणा नष्ट हो गई, क्योंकि मैं कुधर्म को पालता था, कुदेव में लीन था, कुशास्त्र में लीन था। ये दृष्टि तो ठीक है, परंतु हे प्राणी, प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य भाव से जिसका जन्म होता है, उसे तू अहम भाव का जन्म दिला रहा है। बात को समझना, ये अहम मत करो, यह अहम मत करो कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ इसलिए मेरी जयंती है। यह ध्यान रखना, जीवन में जैसा वस्तु का स्वरूप है उससे अपन को भयभीत होना चाहिए। यही सम्यक दृष्टि का लक्षण है। आपके जीवन में कहीं तत्व का अतत्वपना न आ जाए अथवा गलत श्रद्धा न हो जाए, तब भी अपना चर्चा करे, मुख से बोले, आंखें खुली है पर अंदर तो ये आगम दिखना चाहिए कि यह कहाँ की पंक्ति है और कहाँ से बोल रहे हैं, अन्यथा सत्य भी असत्य है। जिस बात से आपका हित नहीं, उस जनवाणी असत्य ही कहेगी, क्योंकि ये कल्याण का मार्ग नहीं है, ये असत मार्ग है। इसलिए जिस बात से स्व पर कल्याण होता है वही बात सत्य है। सत्य कौन सी बात है? जिससे हमारे स्व का और पर का कल्याण होता है। और जो सत्य भी हो परंतु जिसका मोक्ष मार्ग से कोई प्रयोजन नहीं, उसको जनवाणी कह रही है कि वो तेरे लिए असत्य ही है। ऐसी बातें जिनका मोक्ष मार्ग से कोई संबंध नहीं, वो बातें हमारे लिए असत्य है और उस बात से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो हमें कौन सी बातें सुननी, पढ़नी और करनी चाहिए जिससे मोक्ष मार्ग का कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन हो। संसार से थका हुआ वो जीव सहज वैराग्य से युक्त है। सहज वैराग्य क्या कह रहा है? सहज वैराग्य शब्द किसी के द्वारा दिलाया नहीं गया। दर्पण देख रहा था, एक सफेद बाल दिख रहा था, मेरा यम का दूत आ गया। भगवान कैसे इंडिकेशन भेजता है? एक बाल को सफेद कर दिया कि चल अब तू वृद्ध हो गया है, अब सारे मोह माया को छोड़ और जो भोग तूने भोगे इंद्रिय के सुख को, अब वो सबको छोड़। भगवान चंद्र प्रभ स्वामी को पूर्व पर्याय में वैराग्य का हेतु यही था। तीर्थंकरों का उदाहरण देखो, सैर करने जा रहे थे, रास्ते में एक फला फूला वृक्ष दिखा, वापस आए तो देखा कि उस पर गाज गिर चुकी है। मतलब वो सैर करने गए, एक बार देख रहे हैं कि वृक्ष है एकदम फूलों फलों से लदा हुआ, पर जब वापस रिटर्न आए तो देखे वृक्ष के ऊपर गाज गिर गई। वृक्ष को देखकर जीवन की निस्सारता का विचार करके उनको क्या हुआ? वैराग्य हो गया। लेकिन हमें नहीं होता, हम तो बहुत कुछ देख लेते हैं, हमें कुछ भी नहीं होता। लोकांतिक देव भी आ गए। लोकांतिक देव का मतलब आप जानते होंगे, लोकांतिक देव एक भवकारी होता है और वो
स्वर्गों में रहते हुए भी विषय वासना भोगों से दूर रहता है। वो केवल स्वाध्याय करते हैं। लोकांतिक देव की एक अलग ही श्रेणी होती है और वो बाल ब्रह्मचारी और स्वाध्याय करते रहते हैं। एक भवतारी होते हैं लोकांतिक देव। तो लोकांतिक देव भी आ गए कि प्रभु धन्य हो आपको, यह सहज वैराग्य है, सामान्य निमित्त मिला। कुछ को इंद्रधनुष को देखने देखते देखते ही हमने 24 पुराण पढ़े, उसमें देखा कि कुछ हमारे तीर्थंकर को इंद्रधनुष देखा उन्होंने, और इंद्रधनुष को देखते देखते उनको वैराग्य आ गया। बताओ जीवन में आपने कितने इंद्रधनुष देखे? हम तो बहुत सारे इंद्रधनुष देख के खुश होते हैं, बच्चों को भी दिखा देते कि आओ 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 देखो इंद्रधनुष देखो। कितने बार तो हम शमशान घाट पर जा चुके हैं, फिर भी आपको वैराग्य नहीं हुआ, क्योंकि थके नहीं हैं हम। हमारे कुछ भगवान आदिनाथ प्रभु को नीलांजना का नित्य देखते देखते वैराग्य हो गया, कुछ को इंद्रधनुष देखते देखते, कुछ को पिछले भाव याद आ करके। पर हमें तो अभी तक ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। दो बातें का निर्णय हो रहा है यहाँ। एक तो संसार अवस्था में जब जीव थक जाता है तो वैराग्य की ओर बढ़ता है, और दूसरा जब वैराग्य से युक्त चारित्र धारण करता है तभी कर्मों की क्षपणा होती है और तभी मोक्ष होता है। ये अंततः में श्रद्धा का विषय बनाकर चलना ही है, भले ही आप धारण कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, परंतु इस श्रद्धान को डावाडोल मत करना। बोले तो काल लब्धि आएगी सो मोक्ष हो जाएगा, नहीं होगा। तभी होगा जब संयम साथ में होगा। ये सब हमारा विषय नहीं है, हमें ये सब नहीं सोचना है। तो इस प्रकार आप भावलिंग धारण करो, भावलिंग से ही मोक्ष होगा, परंतु द्रव्य लिंग के अभाव में जन्मेगा कहाँ? भावलिंग द्रव्य लिंग पूर्वक होता है। हमें ये सब नहीं सोचना है कि अभी पंचम काल है, फिर षष्टम काल आएगा तो हमें मोक्ष कैसे होगा। अरे हमारे लिए बहुत सारे द्वार खुले, अगर हम वैसा पुरुषार्थ करें हम स्वर्ग जाए। फिर हम चतुर्थ काल तो हमेशा चलता रहता है, हर जगह अलग अलग व्यवस्था की गई। यहाँ चतुर्थ काल चलता रहेगा, यहाँ पे पंचम छठा, फिर दुखमा दुखमा के बाद फिर दुखमा दुखमा, फिर दुखमा सुखमा, फिर इस तरह से काल तो चलता ही रहेगा। हमें उसका टेंशन लेने से क्या, हमें बस अपना पुरुषार्थ करना है। द्वैपायन मुनि के द्वारा, द्वैपायन मुनि ने क्या किया था, मुनियों में जब वो लोग रिद्धिधारी कर लेते हैं, बहुत जप तप कर लेते हैं, इतनी क्षमता आ जाती है कि उन्होंने पूरी द्वारिका को भस्म कर दिया था द्वैपायन मुनि ने। यह द्रव्य लिंग के द्वारा नहीं हुई, वह भावलिंग के द्वारा की गई थी। सिद्धांत पकड़ो, यह संज्वलन की तीव्रता थी। कारण समझना क्यों? मुनिराज को तो संज्वलन ही होता है ना, उनको प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान या अनंतानुबंध तो होता नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व में द्रवलिंगी को कभी रिद्धियां प्रकट नहीं होती है। वे मुनिराज द्रव्यलिंगी नहीं थे, भावलिंगी थे। कब तक? पुतला निकला, द्वारका भस्म हुई, पुतला जब तक वापस नहीं आया मुनिराज को भस्म नहीं किया, तब तक उनका भावलिंग नहीं गया। और जैसे ही स्वयं भस्म हुए, द्रव्य और भावलिंगी दोनों चले गए। द्वैपायन मुनिराज को तीर्थंकर होना है, पता है? द्वैपायन मुनिराज भी तीर्थंकर होंगे अपने, और रावण भी अपना तीर्थंकर होगा। रावण अभी नरक में है लक्ष्मण के साथ, सीता जी का जीव अभी स्वर्ग में है। सीता जी का जीव लेने गया था लक्ष्मण को, जैसे उठाए वो की तरह चूर चूर चूर, फिर उठाए चूर चूर चूर, तो सीता जी का जीव असमर्थ हो गया लेने के लिए। लेकिन पता है आप लोगों को, सीता जी का जीव गंधर्व बनेगा और रावण तीर्थंकर बनेगा। कितना अभद्र जीव था रावण। कम्मे सुरा खम्मे कि हम अभद्र बनते हैं फिर तीर्थंकर बन ही जाएंगे। हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम भी रावण की तरह अभद्र बने, हम किसी दिन तीर्थंकर बन ही जाएंगे। रावण बहुत बड़ा तिरसठ शिला का महापुरुष था। एक दिन वीणा बजाते 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 उस वीणा टूट गए। शांतिनाथ भगवान का परम भक्त था, उसे पता भी नहीं चला कब वो अपनी नस से वीणा बजाने लगा। ऐसी भक्ति है हमारे में। भक्ति में सर्वप्रथम रावण का नाम गिना जाता है।
अभद्रता कर लो, पर जितने तीर्थंकर आगामी काल में बनने वाले हैं उनका उल्लेख जिनवाणी में आ चुका है। जैसे कि हम राजा सैनिक का जानते हैं कि वो हमारे तीर्थंकर बनेंगे। 33 सागर की आयु बांधने के बाद उन्होंने आयु काट के उनका 84,84,000 उनकी आयु 33 सागर से कम होके सप्तम नरक से वो पहले नरक में आ गए, लेकिन वो हमारे तीर्थंकर बनेंगे। चाहे तुम्हें जाति स्मरण होए, लेकिन हम तुम्हें तीर्थंकर नहीं मानने वाले। जितने तीर्थंकर बनने वाले हैं उनकी जानकारी ऑलरेडी जिनवाणी में आ चुकी। भविष्य वाले सारे तीर्थंकर फ्रीज हो चुके हैं, इसीलिए अपने आप को तीर्थंकर हमें नहीं समझना है। आप पूजा करते हो लेकिन कभी कभी मन नहीं लगता, बहुत भाव से रोज पूजा करते। कई लोग इतना इतना द्रव्य चढ़ाते हैं, बहुत सारा द्रव्य छन्नी भर के चढ़ाया, लेकिन भाव तो कहीं और छोड़ के आ गया। का तात्पर्य भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, ऐसा मत समझना। भक्ति तो रहती है, कभी मानसिक तनाव के कारण मन नहीं लगता, पूरा है, कहीं श्रद्धान गड़बड़ होने लगा, तब चिंता का विषय है। हम पूजा कर रहे हैं, हमारा लग रहा है हमारा शरीर में कुछ असुविधा हो सकती। उत्साह तो ऐसा ही है, हर समय एक सही रहता। तुम्हारा ही गिर गया तो आगे अब श्रद्धा गिरने का समय आ जाएगा। जब आप अपना उत्साह मतलब मोटिवेशन कम कर लोगे तो आपकी श्रद्धा भी कम हो जाएगी अपने आप। इसलिए कभी भी अपने उत्साह को भंग मत करना। जैसे हमारे अशोक अंकल जी इतने उत्साह से सारे काम करते हैं, तत्वार सूत्र के प्रश्न बनाते हैं, हमारे गुणस्थान के प्रश्न बनाते बनाते वो पता नहीं कौन से गुणस्थान में पहुंचने वाले हैं। ऐसे ही अपने उत्साह को कभी कम नहीं करना चाहिए। पंडित जी इस उम्र में सबको इतना उत्साहित किए कि मेरे पास फोन का तांता लग गया। सारे लोग फोन कर रहे हैं, मुझे भी गाना है, मुझे भी गाना है। पहले मैं फोन करके बोलती थी प्लीज गा दो ना, और अब ये हो गया कि मुझे गाना है, आप मुझे काव्य भेजो, मुझे भी गाना है, आप मुझे काव्य भेजो, ऐसा हो गया। तो उत्साह को कभी भी कम मत करना। जैसे पंडित जी का विजन बहुत अच्छा है और पंडित जी का विजन अब सक्सेस होने जा रहा है। आप ब्रह्मचारी बन गए, वस्त्र भी बदल गए, लेकिन परिणाम तुम्हारे प्रथम गुणस्थान के भी हो सकते हैं। हम तो संयम 5वें गुणस्थान में होगा ही होगा, लेकिन सिर्फ वस्त्र बदलने से नहीं होता है। वे प्रथम गुणस्थान मतलब मिथ्यात्व में भी हो सकते हैं, वे द्वितीय वासन में भी हो सकते हैं, और वे तृतीय गुणस्थान के भी हो सकते हैं, मिश्र गुणस्थान के। यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्या। जो क्रिया भाव से शून्य है वह फल को प्रदान नहीं करेगी। भाव रहेंगे ही नहीं तो हमें कभी फल नहीं मिलने वाला है। जैसा द्रव्यलिंग भावलिंग योगियों में घटित करते हैं, ऐसे ही अब्रह्म सम्यक दृष्टि देशव्रति सभी जीवों में घटित होता है। कुंद कुंद स्वामी ने 2 शब्द लिखे हैं, ग्रहलिंगी और पाखंडी लिंगी। उन्होंने पूरा पाखंडी वर्ड लिख दिया। पाखंडी लिंग यानी मुनि लिंग, ग्रह लिंग यानी गृहस्थ लिंग। गृहस्थ लिंग इसमें ऐलक, क्षुलक और क्षुलिकाए ब्रह्मचारी आते हैं। ये श्रावकों के लिंग है। इन लिंगों से मोक्ष मत मान बैठना, इनसे कभी भी मोक्ष नहीं होता है। तुम अज्यूम मत कर लेना यदि लिंगों का अहम में आ गया तो भी मोक्ष नहीं होगा। एम ईगो को गो किए बिना कभी भी कुछ नहीं होगा आपका कल्याण, परंतु लिंगों को स्वीकार किए बिना भी मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष तो लिंग के बिना होगा भी नहीं। मुनि दिगंबर अवस्था के बिना मोक्ष जा ही नहीं सकता है। 15 दिनों में मुनियों का एक प्रतिक्रमण होता है, पाक्षिक कहते हैं हम। उस पाक्षिक प्रतिक्रमण में वीर भक्ति के पहले श्रावक प्रतिक्रमण आ जाता है। आचार्यों ने मुनियों के प्रतिक्रमण में श्रावक प्रतिक्रमण क्यों दिया है? इसमें क्या रहस्य भैया? इसमें रहस्य ये है कि आप महाव्रती हो, आपके द्वारा श्रावक के व्रतों की अवहेलना तो नहीं हो रही, आपके द्वारा श्रावक के व्रतों के प्रति अनुत्साह तो नहीं हुआ। अपने जोश जोश में नियम ले लिया, प्रतिमा धारण कर ली, लेकिन अभी अत्याचार लगाए जा रहे हो आप, ऐसा तो नहीं चलेगा।
इसलिए उन व्रतों के प्रति अनादर भाव यदि आया हो तो उसके प्रति मैं अपना प्रतिक्रमण कर रहा हूँ। आपको पता है श्रवण कुमार का भी भाव बदल गए थे। जब वो एक जगह गया तो वो सोचा क्यों मैं अपने माँ बाप को ढो रहा हूँ। फिर जब वो वहां से बाहर निकला तो उसने किसी से मुनिराज से पूछा तो बोलते यहाँ इसने अपने माँ का अपने बाप का पेरेंट्स का मर्डर किया था, तो क्षेत्र का इतना खराब प्रभाव श्रवण कुमार तक के ऊपर पड़ गया। तो अपने भावों को चेक करते रहना चाहिए बीच में। आचार्य प्रभाचंद्र महाराज ने लिखा है कि हे मुनिराज, नरक के नारकी की हिंसा का त्याग करो। बोले क्यों? हो सकता है कि कहीं तुम्हारे भाव का बैरी जीव नरक में पड़ा हुआ है और आपको ज्ञात हो अथवा न हो, लेकिन तुम्हारे भाव में आ जाए कि मेरा शत्रु नरक में गया है, अच्छा हुआ, खूब पिट रहा है, खूब कुट रहा है, ऐसी भावना तुम्हारी आई है तो तुम्हें नरक की हिंसा का दोष लग गया। रावण का जीव नरक में पड़ा हुआ है, उसके बारे में आप पद्म पुराण का स्वाध्याय कर रहे थे, ऐसे भाव तुम्हारे मन में आ गए हैं कि भले गया नरक में, इसने ऐसा क्या किया था, अच्छी मुक्कों की मार ढल रही है इसको। देखने वाले कहेंगे तुम स्वाध्याय कर रहे हो और जिनवानी कहेगी कि तुम रुद्र ध्यान कर रहे हो। हमारे जैन धर्म में भाव का बहुत बल है। यदि हम भाव से की जगह बैठ के कहीं कहीं की गतियों का बंद बांध सकते हैं तो हमें हमेशा अपने परिणाम को शुद्ध रखना चाहिए। अच्छी अच्छी चीजों की अनुमोदना करनी चाहिए कि अमुक व्यक्ति शिखर जी के पहाड़ पे गया, बहुत अच्छा, ऐसे अनुमोदना करके हमें अपना पुण्य बढ़ाना चाहिए। द्रव्यलिंग, भावलिंग, गुणस्थान भेष। भेष तो कांच है, गुणस्थान पारा है। पारा बढ़ता किससे है? तापमान से। ऐसा ही गुणस्थान परिणाम भाव से ऊपर नीचे होता है। नेमीचंद स्वामी लिखते हैं कि मोह और योग की प्रवृत्ति का नाम गुणस्थान है। जैसे जैसे मोह घटेगा, योग निर्मल होगा, वैसे वैसे गुणस्थान बढ़ेगा, और जैसे जैसे मोह बढ़ेगा, योग चंचल होगा, वैसे गुणस्थान गिरेगा। मन वचन काय की चंचलता योग है, पर में निज भाव से मोह है। इन दोनों के कारण जीव संसार में रुल रहा है। परिणामों की निर्मलता के अभाव में द्रव्य संयम भी धारण करने की परिणाम नहीं होंगे। बहुत की बात छोड़ो, रात्रि भोजन के त्याग करने की भी भाव नहीं होते हैं। होता है बहुत जीव नहीं कर सकते रात्रि भोजन का त्याग। जैसे कल हमने पढ़ा था ना, जिस जीव ने मनुष्य, नरक और तिर्यंच का बंद कर लिया है, वो जीव त्याग और साधना की तरफ नहीं बढ़ सकता। हम पहले विचार कर रहे हैं तभी तो संयम धारण करते हैं, और तो पहले भावलिंग हुआ फिर द्रव्य लिंग हुआ। इतना विवेक नहीं है कि तुम्हें चिंतन करने का। वो जो विचार था वो भावना थी, भावलिंग नहीं था। इन अज्ञानियों ने भावना को भावलिंग मान लिया है, जो निर्णय था उसे निश्चित मान लिया है, इसलिए भटक रहे हैं। निर्णय तो निश्चय है, निश्चय तो निश्चय है। जब द्रव्य लिंग को साधना होती है, कषायों की निर्मलता होती है, तब भावलिंग जन्म होता है। अपने बेटे बेटी की शादी करते हैं तो उसकी कुंडली बिठा लेते हैं, और 3 लोग के नाथ के साथ संबंध स्थापित कर जाओ तो उनकी कुंडली नहीं दिखाते कि नाथ की क्या कुंडली थी। ये तो कोई नहीं दिखाता। हमारी कुंडली तो सारी रॉन्ग होती है, क्योंकि जब जीव पेट में आया वो डेट तो किसी को पता नहीं होता। असली जन्म तो जीव का तभी कहा गया है, लेकिन जब जीव पेट से बाहर निकला उसके पहले तो वो 9 महीने जी चुका है। तो कहाँ से अच्छी कुंडली मिली? तुम्हारे राशि में जो तीर्थंकर बैठे हैं, नगर की राशि से मिलाकर उन्हीं तीर्थंकर की प्रतिमा स्थापित करना चाहिए तुम्हें। हमारी राशि में कौन से भगवान लिखे हैं? श्वेत वर्ण, पीत वर्ण, लेकिन हम ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कभी। गृह चैतालय में बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर विराजमान नहीं किए जाते, क्योंकि वे बाल ब्रह्मचारी हैं। इसे बाल ब्रह्मचारी जो तीर्थंकर बालयती है हमारे, उनकी स्थापना हम लोग गृह चैतालय में नहीं कर सकते। ब्रह्मलिंगी जो है वही द्रव्यलिंगी है, और जो भावलिंगी का उद्योतक है। जब भी तुम उपासना करोगे तो भावलिंग तुम्हें कहीं मिलेगा ही नहीं, द्रव्यलिंग ही मिलेगा। और द्रव्यलिंग में तुम्हारे देखा नहीं, तुम्हें भी भावलिंग मिलना ही नहीं है।
द्रव्यलिंग भावलिंग से शून्य रह सकता है, पर भावलिंग द्रव्यलिंग से कभी भी शून्य नहीं रह सकता। 12 वर्ष तक भगवान महावीर ने भावलिंग और द्रव्यलिंग का पालन किया। इसके बाद उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। कैवल्य के बाद 1-2 दिन नहीं, 3 वर्ष तक दिव्य देशना नहीं खिरी उनकी। 30 वर्ष तक। कैवल्य के बाद 1-2 दिन नहीं, 30 वर्ष तक दिव्य देशना खिरी। 30 वर्ष तक उनकी दिव्य देशना खिरी। इसके बाद फिर उनका मोक्ष हुआ। मतलब उनको भी मोक्ष 30 वर्ष तक दिव्य देशना करने के बाद हुआ। भूल में मत रहना कि जैसा ही भावलिंगी हुआ कि मोक्ष हो गया। मोक्ष तब नहीं होता। ऐसा नहीं। भावलिंगी व द्रव्यलिंगी के साथ जीव साधना करेगा, साधना की निर्मलता पूर्ण हो जाएगी, तभी सिद्धि होगी। महावीर भगवान को 30 वर्ष तक देशना के बाद फिर उनका मोक्ष हुआ। बोलो आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी जय, विद्यासागर महाराज जी की जय, विशुद्ध सागर महाराज जी। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् यदि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विददातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद्य मानस ममास्तु देवी। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू ढोक। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत नित गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालु सदा यही मोक्ष का पंथ। धर्म कर संसार सुख धर्म कर निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर प्रियन समान। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करके कायो सर्ग। आज के स्वाध्याय का समापन। सब भाई बहनों को सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। सुरेश नारेली वाले कनक बहन जी साथ प्रतिमाधारी, उनको सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। सबको सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी सबको सादर प्रणाम। जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। और गुणस्थान में तो मेरे को सोनू बहन जी ले गई वहां पर जी। गुणस्थान ग्रुप में सोनू बहन जी ले गई मेरे को वहां पर। अच्छा अच्छा उन्होंने अच्छा, मेरा जी बहुत जी बढ़िया। पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री वाले। अच्छा अच्छा। जी जय। अशोक जी सिद्ध बनने की टिप्स डाल रहे हैं अशोक अंकल पूरा चैटिंग में। उन्होंने कहा है सची बन के आप पहले मोक्ष जा सकते हो। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपने कहा कि पहले पुरुष वर्ग जाता, तो ऐसा नहीं है, महिलाएं भी